एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आज आपकी 12 नंबर की क्लास होने वाली है। कितनी? 12 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की 11 क्लास में प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो पूछा गया है, बुखार और कुछ संक्रामक बीमारियों में आहार नियोजन की व्यवस्था को बताइए। मतलब कह रहे हैं कि बुखार हो या कुछ संक्रामक बीमारियां और भी ऐसी हो जाती हैं, उसमें आपको आहार नियोजन कैसे करना होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, क्या मैं पहले दोस्त, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा शरीर में संक्रमण होने के कारण बुखार की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, आगे लिखते हैं, ऊष्मा निर्माण में वृद्धि के कारण शरीर का तापक्रम बढ़ता है। मोटे तौर पर बुखार को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब दो समूह में बुखार को ये यहाँ पे बांटते हैं। पहला बताते हैं तीव्र या अपेक्षाकृत कम अवधि वाला। मतलब कह रहे हैं कि एक तो बुखार आपका तीव्र होगा, या फिर आप कह सकते हैं अपेक्षाकृत कम अवधि, मतलब कम समय तक वो बुखार रहेगा, जैसा कि सामान्य सर्दी जुकाम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे हैं, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, उसके बाद चिकन पॉक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताए हैं निमोनिया या फिर टाइफाइड का बुखार होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दूसरा बताया गया है दीर्घ प्रकार, जैसे कि क्षय रोग, जो लंबी अवधि तक रहता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि एक तो होता है लंबी अवधि तक रहने वाला बुखार होता है, जैसा कि आप यहाँ पे क्षय रोग में पाते होंगे कि ये हमेशा जो है लगातार बना रहता है। अब आपको डालना होगा बुखार में चयापचय। क्या मेरे प्यारे दोस्त, बुखार में चयापचय हेडिंग डालनी होगी। इसमें लिखना होगा कि बुखार बुखार में होने वाले महत्वपूर्ण चयापचयी परिवर्तन निम्नलिखित हैं। कुछ यहाँ पे चयापचयी परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पे बताए गए हैं। पहला बताया गया है शरीर के तापक्रम में प्रति डिग्री। क्या मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे बताए हैं कि शरीर का जो तापक्रम होता है उसमें प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि आधारणीय दर 7% बढ़ जाती है। कैसी मेरे प्यारे दोस्त? 7% क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा बताया गया है ऊतक प्रोटीन के अपचयन में वृद्धि हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कि ऊतक जो होता है और प्रोटीन के जो अपचयन होता है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तीसरा बताते हैं शरीर में बढ़े हुए तापक्रम के फलस्वरूप होने वाले अत्यधिक पसीने के कारण पानी की अधिक हानि होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? जो आपके अंदर पानी पाया जाता है उसकी जो है कमी हो जाती है बुखार के कारण। ठीक है, अगला यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम लवण की अधिक हानि होती है। किसकी मेरे प्यारे दोस्त? सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम लवणों की क्या होती है? अधिक हानि होती है। ठीक है, आगे लिखे हैं कि भूख में कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जी मचलाना होता है और उल्टियाँ होने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे बताए हैं यकृति में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, यकृति में ग्लाइकोजन के संग्रह की कमी हो जाती है। किसकी मेरे प्यारे दोस्त? यकृति में क्या हो जाती है? ग्लाइकोजन के संग्रह की कमी हो जाती है। अब इसका उपचार आपको कैसे करना होगा? तो उपचार के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त बिस्तर पर आराम करना होगा आपको। ठीक है, डॉक्टर के द्वारा आदेशित संक्रमण को रोकथाम के लिए औषधियाँ लेना होगा। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो उस समय आपको संक्रमण है उस समय उसके रोकथाम के लिए आपको जो है डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। वो जिस औषधि के बारे में, जिस दवा के बारे में बताएं, उसका आपको जो है सेवन करना होगा। रोगी की पोषणीय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित आहार आदि बातें सम्मिलित हैं। ठीक है, बात करते हैं पोषणीय आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे बताया गया है बुखार के प्रकार, गंभीरता एवं अवधि। क्या मैं प्यारे दोस्त, गंभीरता एवं अवधि तथा स्वास्थ्य लाभ की अवधि पर पोषणित आवश्यकताएं निर्भर रहती हैं। इसका संक्षिप्त वर्ण निम्न है। मतलब कह रहे हैं कि अवधि देखी जाती है। ठीक है, बुखार की गंभीरता देखी जाती है और स्वास्थ्य में आपके कितना लाभ है इसको देखते हुए आपका जो है पोषण की आवश्यकताएं जो हैं इसमें निर्भर होती हैं। उसी हिसाब से जो है उसी के अकॉर्डिंग आपकी पोषक तत्व बंद किया जाता है। यहाँ पे बताया गया है कैलोरी के बारे में। लिखा है कि शरीर के तापक्रम में वृद्धि के आधार से कैलोरी की आवश्यकता आधारीय
चयापचय के मान से 50% से भी अधिक बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त? कह रहे हैं कि जो शरीर का तापमान में जब वृद्धि होती है, उसके आधार पे जो कैलोरी की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्त, जो नीड्स होती हैं कैलोरीज़ की, आधारित चयापचय के मान से क्या हो जाती है, 50% अधिक बढ़ जाती हैं बुखार के चरम तीव्रता के दौरान। क्या मेरे प्यारे दोस्त? बुखार के चरम तीव्रता के दौरान कैलोरी की पूर्ति करना कठिन हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर आपके अंदर बुखार तेज़ है तो आपकी कैलोरी की जो पूर्ति है उसको जो है पूर्ति करना जो आपके लिए एक कठिन कार्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बुखार नियंत्रित हो जाता है, थोड़ी-थोड़ी देर पर अधिक कैलोरी युक्त आहार देते रहना चाहिए। मतलब कह रहे हैं जैसे ही क्या हो कि क बुखार कंट्रोल में आए, आपको थोड़े-थोड़े समय पे, थोड़ी-थोड़ी अवधि पे क्या होना चाहिए, कैलोरी युक्त आहार देते रहना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। चूँकि बुखार के दौरान ऊतक प्रोटीन की अधिक क्षति होती है। कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जब बुखार होता है तो ऊतक प्रोटीन जो होता है, इसकी जो है अधिक क्या होती है, हानि हो जाती है, अधिक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रतिदिन की आवश्यकता के मान से करीब 50% अधिक प्रोटीन अंतः ग्रहण होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आप जितना रेगुलर खा रहे थे, उससे 50% ज़्यादा आपको जो है क्या करना होगा, कैलोरीज़ का सेवन करना होगा और साथ ही यह प्रोटीन अधिक पोषक मूल्य वाला तथा आसानी से पचने योग्य होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं आपको ये भी ध्यान में रखना हो चाहिए कि इसमें जो है प्रोटीन जो है ये अधिक पोषक मूल्य वाला होना चाहिए और इसमें जो है आसानी से पचाने की योग्यता भी होनी चाहिए। ये आपका शरीर जो है इसे आसानी से पचा पाए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध तथा अंडे का प्रोटीन। क्या मेरे प्यारे दोस्त? दूध तथा अंडे का प्रोटीन। फिर बताते हैं ठोस प्रोटीन। भोज्य पदार्थों के बजाय अधिक प्रोटीन युक्त पेय पदार्थ ज़्यादा उचित रहता है। मतलब कह रहे हैं कि आप जो है ठोस प्रोटीन भोज्य पदार्थों के बजाय क्या करें, आप पेय पदार्थ क्या करें, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रोटीन युक्त पेय पदार्थ उसको सेवन करवाएं। ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रेट्स के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो हाइड्रेट्स में ग्लूकोज, सुक्रोज एवं स्टार्च का मिक्सर होना चाहिए। ठीक है। किसका होना चाहिए? ग्लूकोज, सुक्रोज एवं स्टार्च का क्या होना चाहिए? मिक्सर होना चाहिए। सुक्रोज के बजाय ग्लूकोज का यह लाभ है कि चूँकि यह कम मीठा होता है। मतलब कह रहे हैं कि सुक्रोज़ जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, उसके जगह आप ग्लूकोज़ का अगर सेवन करते हैं तो ये होता है कि ये क्या होता है, कम मीठा होता है ग्लूकोज़ सुक्रोज़ की अपेक्षा। इसीलिए क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसीलिए इसकी अधिक मात्रा ली जा सकती है। साथ ही यह शीघ्रता से शोषित होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? ये साथ ही क्या हो जाता है, पचा भी लेते हैं आप आराम से और इसी प्रकार से पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? तो कहते हैं इसमें क्या होती है, पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इसे थोड़े-थोड़े अंतराल से दिया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि इसको जो है थोड़े-थोड़े समय पे आपको देना चाहिए, अर्थात 2-2 घंटे पर, ताकि शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो सके। कह रहे हैं कि 2-2 घंटे के समांतराल पे जो है आपको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जो है ग्लूकोज़ को आपको देना चाहिए, जिससे क्या हो सके, आपके शरीर जो है उसमें ऊर्जा बनी रहे। ठीक है? बात करते हैं स्टार्च। मुख्य रूप से अनाजों और उसके आटे में रहता है। मतलब कहते हैं जो स्टार्च होता है ये आप मुख्य रूप से अनाज में पाएँगे या उनके आटे जो होते हैं उसमें आप पाएँगे। ठीक है? जिसे दूध, अंडे तथा शक्कर के साथ पकाकर हलवे के रूप में रोगी को दिया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं जिसको आप क्या करेंगे, दूध या फिर अंडा या फिर शक्कर मतलब चीनी के साथ क्या करेंगे, उसको पकाएँगे और हलवे के रूप में उसको आप दे सकते हैं। ठीक है? चलिए बात करते हैं वसा के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि बुखार के दौरान आहार के साथ मक्खन, घी और वनस्पति तेलों के रूप में मुक्त रूप से वसा नहीं देनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अगर बुखार है किसी व्यक्ति को तो आहार के साथ अगर आप देखें तो उसमें जो मक्खन होता है, घी होता है और वनस्पति तेल मतलब रिफाइंड्स वगैरह जो होते हैं, रिफाइंड डालडा ये जो कुछ भी होता है, के रूप में आप मुक्त रूप से वसा नहीं देना चाहिए। ठीक है? लेकिन जैसे ही बुखार नियंत्रित होता है, उन्हें आहार के साथ देना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि अगर जैसे ही बुखार क्या हो, नियंत्रित हो, आप उसको आहार के साथ में सम्मिलित कर सकते हैं अपने आहार में, क्योंकि कैलोरी के क्या मेरे प्यारे दोस्त, कैलोरी के मान से या हाइड्रेट्स की अपेक्षा 2 गुना अधिक परिपूर्ण होते हैं। ठीक है? आगे लिखते हैं और इस प्रकार आहार की मात्रा को भी कम करने की
सहायक होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि इससे क्या होता है कि आपकी जो आहार की मात्रा होती है अगर वो कम भी है तो उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। तो बताया गया है बुखार के दौरान अधिक कैलोरी की आवश्यकता और ऊतकों के अपचयन से अधिक क्षति के कारण विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, इस विटामिन की आवश्यकता की पूर्ति मल्टीविटामिन्स मिनरल्स, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मल्टीविटामिन्स मिनरल्स की एक गोली जिससे सभी आवश्यक विटामिन्स एवं खनिज रहते हैं प्रतिदिन लेने से हो सकती है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जब क्या होता है कि बुखार ज़्यादा हो जाता है, बुखार होता है तो उसमें जो है कैलोरी की आवश्यकता आपको ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, कैलोरी की आवश्यकता और ऊतकों का क्या हो जाता है, अपचयन से आपके जो विटामिन्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी होता है कि आप कुछ कोई भी मल्टीविटामिन्स मिनरल्स दवा होती हैं उनको ले आइए और एक-एक गोली जिसमें आपको विटामिन सारी मिलती हों, उनको एक-एक गोली डेली आपको सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं खनिज पदार्थ के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि खनिज पदार्थ के बारे में कि कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता 1 लीटर दूध प्रतिदिन लेने से पूरी हो जाती है। मतलब कह रहे हैं कैल्शियम और फास्फोरस की जो आवश्यकता होती है, अगर आप रोगी को 1 लीटर दूध प्रतिदिन पिलाते हैं तो वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएँगी। मल्टीविटामिन मिनरल्स की एक गोली लेने से आयरन की प्रतिदिन आवश्यकता मात्रा पूरी हो जाती है। मतलब कह रहे हैं मल्टीविटामिन्स की अगर आप क्या करते हैं गोलियाँ लेती हैं तो आपकी जो आयरन की क्या होती है आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्त प्रतिदिन की, वो क्या हो जाती है उसकी मात्रा भी वहाँ पे पूरी हो जाती है। बात करें पोटेशियम की पूर्ति दूध, फल का रस लेने से हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पानी के बारे में। तो जलवायु की स्थिति के अनुसार बुखार के दौरान पानी अंतःग्रहण, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अंतर्ग्रहण की मात्रा दूध, ग्लूकोज, पानी युक्त ग्लूकोज, युक्त पानी, ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं फलों के रस आदि के रूप में 3 से 5 लीटर प्रतिदिन होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि कुल मिला के आप चाहे दूध दें या ग्लूकोज दें पानी के साथ में, या फिर आप क्या करें फलों के रस दें, तो ये सारी चीज़ें जो है 3 से 5 लीटर रोज़ के होने चाहिए। बात करें सर्दी के मौसम में कम पानी और गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये आपका नॉर्मल बता दिया गया है, तो आप ध्यान में रखें कि अगर गर्मी है तो पानी ज़्यादा लगेगा और अगर ठंडी है तो पानी क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पाचन की आसानी के बारे में। ठीक है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पाचन की आसानी के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है जो आहार बुखार के दौरान दिया जाता है वह आसानी से पचने योग्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आसानी से पच जाए ऐसा होना चाहिए। बुखार की चरम स्थिति में समय दूध पर आधारित, क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्थिति के समय जो दूध पर आधारित द्रव्य आहार देना चाहिए। जब शरीर का तापमान नियंत्रित हो जाता है तब दूध और फलों के रस के साथ ब्रेड या दलिया देना चाहिए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं जब बुखार क्या हो जाए, नियंत्रित हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि शरीर का जब तापमान कम हो जाए, नियंत्रित हो जाए, तो दूध और फल के साथ में क्या कर सकते हैं आप, ब्रेड दे सकते हैं या फिर दलिया वगैरह दे सकते हैं। बात करते हैं अगली हेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है पोषण के बीच अंतराल, जो समय होता है पोषण तत्व आप देते रहते हैं उसके बीच में जो है अंतराल कितना होना चाहिए। तो आरंभ में द्रव्य आहार जैसे ग्लूकोज के साथ दूध की थोड़ी मात्रा, ठीक है, 6 औंस 3 घंटे में एक बार देना चाहिए। कैसे मेरे प्यारे दोस्त, 3 घंटे में एक बार आपको देनी चाहिए। बात करते हैं ग्लूकोज के साथ फलों के रस भी प्रतिदिन 2 या 3 बार देने चाहिए। ठीक है, बात करते हैं जब बुखार कम हो जाता है तब मक्खन के साथ ब्रेड, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मक्खन के साथ ब्रेड और 1 मिनट, मक्खन के साथ ब्रेड और दूध की पुडिंग, क्या मेरे प्यारे दोस्त, दूध की पुडिंग दिन में 4 बार दूध के साथ देनी चाहिए। बात करते हैं इन दोनों आहारों के बीच ग्लूकोज के साथ फलों का रस दिया जा सकता है। अब बात करते हैं बुखार और स्वास्थ्य लाभ के दौरान आहार। मतलब कह रहे हैं कि जब आपको बुखार हो और आपको जो आपका जो स्वास्थ्य लाभ है उसके दौरान आपको जो है आहार कैसे रखने चाहिए। तीव्र बुखार और स्वास्थ्य लाभ के दौरान दिए जाने वाले आहारों का वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला बताया गया है बुखार के दौरान आहार कैसे आपको रखना चाहिए। तो तालिका में वर्णित आहार दूध पर आधारित है। मतलब कह रहे हैं जो तालिका में वर्णित आहार है वो किस पे है, आपका दूध पे आधारित है, जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज एवं आगे लिखा गया है क्या मैं पढ़ दूँ,
डेक्स्ट्री माल्टोज, क्या डेक्स्ट्री माल्टोज के रूप में आसानी से शोषित होने वाले कार्बोहाइड्रेट्स जौ का पानी और फलों के रस सम्मिलित है। ठीक है, आगे यहाँ पे बताते हैं बुखार की अंतिम अवधि के दौरान आहार कैसा होना चाहिए। जब शरीर का तापक्रम नियंत्रित हो जाता है तब रोगी को दूध और ब्रेड के साथ मक्खन या जैम ले सकता है। ठीक है, जिसे मुरब्बा आप कहते हैं, जैम या मुरब्बा, वो ले सकता है। जब बुखार नियंत्रित हो जाता है तब तालिका में वर्णित आहार देना उचित रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये तालिका आपकी बनाई गई है, इसमें जो आहार बताए गए ये सारी चीज़ें तभी आप देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे लिखा गया है स्वास्थ्य लाभ के दौरान आहार। तो बुखार के तुरंत बाद स्वास्थ्य लाभ होने के दौरान जो है रोगी को अधिक कैलोरी, अधिक प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तालिका बुखार से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के लिए आहार है। ठीक है, और यहाँ पे ग्राम, व्यक्ति और दिन के अनुसार आपको दिया गया है। बात करते हैं बुखार की चरम स्थिति के दौरान। ठीक है, क्या बुखार की चरम स्थिति के दौरान, तो यहाँ पे बताया गया है कैलोरी 2700, ठीक है, प्रोटीन 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 600 ग्राम होने चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। पहला तो क्या दिया गया है, आपको दूध देना चाहिए मिलीलीटर में, मात्रा कितना होना चाहिए, 1000 मिलीलीटर। जौ का पानी आपको देना चाहिए 1000 मिलीलीटर। ग्लूकोज देना चाहिए आपको 200 ग्राम। ठीक है, शक्कर देना चाहिए आपको 100 ग्राम। फिर यहाँ पे संतरे का रस आपको 500 मिलीलीटर। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, डेविस्टर माल्टोज जो है ये क्या देना, कितना देना चाहिए, 200 ग्राम लेना चाहिए। और मल्टीविटामिन की गोली आपको एक दे देनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।